बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक मैं हूँ आपकी मेज़बान किश्वर लोधी। नाज़रीन, महकमा वॉल सिटी अथॉरिटी अच्छे के गुण तो गाता नज़र आता है। हर वक्त महकमा वॉल सिटी अथॉरिटी यही बात करता है कि दिल्ली दरवाज़े से लेके कोतवाली चौक तक उन्होंने पैकेज 1 और पैकेज 2 पे भी बहुत ज़्यादा अखराजात कर लिए हैं। उन्होंने सकाफ़ती विरसे को संभाल लिया है। लोगों को पकड़ पकड़ के दिखाते हैं कि हमने ये खूबसूरती की है, महकमा वॉल सिटी अथॉरिटी में हमने ये इक़दामात कर दिए, हमने वो इक़दामात कर दिए। असल हक़ाइक़ के ऊपर आज मैं आपकी नज़र डलवाऊंगी कि असल में उन्होंने क्या किया। असल में महकमा वॉल सिटी अथॉरिटी ने जो इक़दामात किए हैं, जो उन्होंने सकाफ़त को संभाला है, या जितना उन्होंने अंदरून शहर के 12 दरवाज़ों को डिलीवर किया है, वो आज मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये कश्मीरी गेट से लेके शेरावाले गेट तक ये एक दीवार जा रही है, जिसकी कि हालत ज़ार आप देखें इतनी बुरी है कि ये कभी भी गिर सकती है। इन्होंने आज तक ये नहीं सोचा कि इसको हम संभाला दे दें, इसको हम बना दें। इतनी मजबूत दीवार है। इसके पीछे जो है घर हुआ करते थे, लेकिन अब ये घर प्लाज़ों में जो प्लाज़ों की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। आपको वो भी दिखाऊंगी कि जहाँ पे जगह जो है वो रास्ता है, गुज़रगाह है, उसको इन्होंने उसकी रजिस्ट्री बनवा दी है और उस पे प्लाज़ा बनाने के लिए नक्शा भी जमा करवा दिया है। मैं आपको वहाँ भी लेके चलूँगी और मैं आपको लेके चलूँगी, वो बिल्कुल आप देख सकते हैं, एक मीनार ये नज़र आ रहा है मस्जिद का। ये एक मदरसा बना दिया गया है। ये भी कॉरपोरेशन की जगह थी, जिसके ऊपर कब्ज़ा करवा के मौजूदा इंस्पेक्टर ने अब्दुल अजीज़ गुज्जर, जो कि इस वक्त एडी इन्फोर्समेंट है, यहाँ पे 3 तहखाने खुदाई करवाए और सरकार की जगह के ऊपर इसने मस्जिद बनवाई और मदरसा भी बनवाया। जबकि इसके लिए मस्जिद या मदरसा बनाने के लिए DC लाहौर और कमिश्नर लाहौर की इजाज़त ज़रूरी होती है। उन्होंने इजाज़त भी नहीं ली, इसका नक्शा भी जमा नहीं हुआ, और अगर हुआ भी तो वो पास नहीं हुआ। इसके बावजूद ये प्लाज़ा बन गया, जिसके नीचे तकरीबन कोई 1500-1600 दुकान है और उसके 3 तहखाने हैं। तीनों तहखानों में दुकानें भी मौजूद है, ऊपर मदरसा भी और मस्जिद भी है। अब्दुल अजीज़ इंस्पेक्टर ने अपने दौर में पूरी कार्रवाई भी की, FIR भी लॉन्च करवाई, नोटिस भी सर्व किए, अपनी फ़ाइल का पेट भी भरा, लेकिन सरकार की जगह पे कब्ज़ा भी करवा दिया। मैं आपको वो भी बताऊंगी कि जो अभी जिसकी फ़ाइल जमा हुई है, वो प्रॉपर्टी जो है F2491/A/2 जो है, उस पर भी कब्ज़ा हो रहा है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अंदरून शहर में किस तरह से दिन दिहाड़े बेसमेंट्स निकल रही हैं, किस तरह से दिन दिहाड़े सकाफ़ती विरसे को तबाह बर्बाद करके वहाँ पे बुलंदो बांग प्लाजे बनाए जा रहे हैं। और इंचार्ज बिल्डिंग कंट्रोल जो है, उन्होंने आंखें मूंद ली हैं। वैसे तो वो लॉयर हैं, अगर वो लॉयर हैं तो वो क्यों नहीं इन चीज़ों को देख रहे? वो नहीं देख रहे कि आइन और कानून की धज्जियाँ भी घेरी जा रही हैं यहाँ पे सकाफ़त के नाम पे, और बाहर सबको ये कहा जा रहा है कि हम लोग यहाँ बहुत कुछ डिलीवर कर रहे हैं। यहाँ कुछ डिलीवर नहीं किया जा रहा। आप देख सकते हैं कि इस दीवार का कितना बुरा हाल है। और आगे मैं आपको वो चीज़ें भी दिखाऊंगी जहाँ सकाफ़ती विरसे को गिरा के ये और बुलंदो बांग प्लाजे बनाए जा रहे हैं। एक बिल्डिंग ऐसी है जो कि पैकेज 1 में आती थी, उसको भी इन्होंने ना गिराने की इजाज़त दी और ना बनाने की इजाज़त दी, लेकिन वो वहाँ प्लाज़ा बन गया। वहाँ पे प्लाज़ा बना और इस वक्त उसके ऊपर जो है कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, और वहाँ भी इनके पटवारी जो हैं वो मुलव्वस पाए जा रहे हैं। इनका सारे का सारा अमला, अंदरून शहर जो है सोने की चिड़िया है उनके लिए, वो यहाँ से कमा रहे हैं, वहाँ से खा रहे हैं, अपने असासे बना लिए उन्होंने, लेकिन उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आपको लेके चलती हूँ, सबसे पहले लेके चलती हूँ मैं आपको उस मदरसे में जो कॉर्पोरेशन की जगह है, फिर मैं आपको लेके चलूँगी जिस पे कब्ज़ा होने जा रहा है, फिर मैं लेके चलूँगी आपको उन प्रॉपर्टियों पे जहाँ दिन दिहाड़े डिगिंग हो रही है और जहाँ दिन दिहाड़े हुकूमत का पैसा लगा, उस बिल्डिंग को रिपेयर किया गया, उसको जो है वो पैकेज 1 के तहत बनाया गया, लेकिन इन्होंने बग़ैर परमिशन के वो गिरवा दी बिल्डिंग और उस पर प्लाज़ा बन रहा है। मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। ये मदरसा बन गया है, और ये जो मदरसा है ये भी कॉर्पोरेशन की जगह पे है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ये बाउंड्री वाल जो है ना वो ख़त्म कर दी गई। इस वक्त इसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुकानें बन गई हैं, और एक साइड पे मस्जिद है और एक साइड पे मदरसा है, और शेरावाला गेट वो शेरावाला गेट है। मैं आपको शेरावाला गेट भी दिखाती हूँ कि शेरावाला गेट जो है वो क्या है। ये मदरसा है और इसके साथ बिल्कुल शेरावाला गेट है।
यहाँ मदरसे ने जगह ले ली है। इस प्रॉपर्टी का नंबर है F2746 से लेके F275 तक और इसका खसरा नंबर है 65386539 और ये बामुताबिक रिकॉर्ड कॉरपोरेशन 1916-17 मलकियत है सरकार बहादुर की। नाज़रीन, ये शेरावाला गेट है, इसकी भी हालत काफ़ी ज़्यादा बोसीदा है और इस गेट के साथ राइट लेफ़्ट पे जो थी वो एक बाउंड्री वाल जाती थी जिसको कि अब मसमार कर दिया गया और वहाँ पे प्लाजे बन गए हुए हैं। ये बिल्कुल आप जो मस्जिद देख रहे हैं ये कॉरपोरेशन की जगह है, सरकारी जगह के ऊपर यहाँ दुकानें बन गई हैं और मदरसा भी बन गया है, ऊपर मस्जिद भी है, मस्जिद का गुंबद भी माशाल्लाह से यहाँ नज़र आ रहा है। और इस गेट से अगर हम अंदर की तरफ जाएं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। ये हम गेट के अंदर से आ गए हैं और ये बिल्कुल साथ आप देखें कि वो बहुत एंड तक जो है वो ये दुकानें और ये प्लाज़ा जाता है। अच्छा नाज़रीन, ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो बाउंड्री वाल के साथ ये जो प्रॉपर्टी है ये बहादुर सरकार की है और यहाँ पे इस वक्त एक मदरसा मौजूद है जिसके ऊपर हमारे मौजूदा जो अफसरान हैं महकमा वॉल सिटी अथॉरिटी के, उन्होंने इस नक्शे को अप्रूव किया और यहाँ पे ये बिल्डिंग बनी। नीचे काफ़ी ज़्यादा दुकानें हैं और ऊपर मदरसा है, जबकि ये सरकार की जगह है। सरकार की जगह के ऊपर भी अगर कोई मदरसा या मस्जिद बनानी है तो उसके लिए डीसी जो है कमिश्नर से या डीसीओ से परमिशन लेनी पड़ती है, तभी जाके मदरसा या मस्जिद बनती है, अगर वो उसकी अपनी मलकियत हो तब भी। लेकिन चूँकि ये सरकार की जगह है इस पे भी डीसी से या फिर कमिश्नर से इजाज़त लेनी पड़ती है। लेकिन महकमा वॉल सिटी अथॉरिटी के अफसरान ने ख़ास तौर पे उनके इंस्पेक्टर जो हैं अब्दुल अज़ीज़ गुज्जर ने अपनी सरपरस्ती में इसको बनवाया। गो कि उन्होंने जो महकमाना कार्रवाइयाँ थी वो भी उन्होंने अपनी पूरी की, बाकायदा इनके ऊपर FIRs लॉन्च हुई और इन्हें नोटिस सर्व हुए, बट ये काम कभी बंद नहीं हुआ। ये 2.5-3 साल से ये प्रोजेक्ट बन रहा है और इस वक्त ये प्रोजेक्ट बन के कंप्लीट हो चुका है और बिल्कुल ये सरकार की जगह के ऊपर है। और इस वक्त के मौजूदा AD इन्फोर्समेंट जो है ये उनकी करप्शन का मुँह बोलता सबूत है कि उन्होंने सरकार की जगह के ऊपर यहाँ एक बुलंदो बांग ये मदरसा नुमा जो है प्लाज़ा बना दिया, ऊपर मदरसा मस्जिद भी, जबकि नीचे जो है वो दुकानें हैं और एक बेसमेंट नहीं 3 बेसमेंट्स हैं जिसके नीचे दुकानें हैं। DG कामरान अल-अशारी के लिए ये एक सवालिया निशान है और इस वक्त के मौजूदा इंचार्ज बिल्डिंग कंट्रोल के लिए भी ये एक सवालिया निशान है कि जो इंस्पेक्टर जिनके रहते सरकारी जगह के ऊपर कब्जे हुए और सरकारी जगह के ऊपर इस वक्त बिल्डिंग्स बन चुकी हुई हैं, उसका किसी बंदे ने नोटिस नहीं लिया। इंचार्ज बिल्डिंग कंट्रोल ये कहते हैं कि कुछ सबूत है तो हमारे पास लेके आएँ। तो मैं इंचार्ज बिल्डिंग कंट्रोल महकमा वॉल सिटी अथॉरिटी को ये बताना चाहती हूँ कि ये मुँह बोलता सबूत है। मुँह बोलते सबूत आपको और भी दिखा रहे हैं कि दिन दहाड़े डिगिंग हो रही है, दिन दहाड़े महकमा वॉल सिटी अथॉरिटी के जहाँ पे पैसे लगे हैं उन प्रॉपर्टियों को गिरा कर, उनके डेमोलिशन लेटर भी नहीं है, उनको गिरा के वहाँ बुलंदो बांग प्लाजे बनाए जा रहे हैं। तो आप कहाँ सो रहे हैं? आइए चलते हैं, आपको और भी दिखाते हैं। नाज़रीन, महकमा वॉल सिटी अथॉरिटी जो है वो ख़ास तौर पे इसलिए बनाया गया था कि सकाफ़ती विरसे को संभाला जाए। 12 दरवाज़ों के अंदर जितने सकाफ़ती मकानात हैं उनको अपनी असल शक्ल में बहाल किया जाए, लेकिन DG कामरान अल-अशारी इसमें अमली तौर पर नाकाम नज़र आते हैं। उन्होंने 12 दरवाज़ों के इर्द गिर्द जो बाउंड्री वाल है उसको तक तो आज तक देखा नहीं कि उसको किस तरह संभालना है। मैंने इस वक्त मैं आपकी तवज्जो जिस जगह पे मबजूल करवाना चाह रही हूँ वो ये जगह है जिस जगह पे मैं खड़ी हुई हूँ। ये गेट है और इसके आगे एक ये प्रॉपर्टी है जो कि ये प्रॉपर्टी है, मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये इसके बैक पे घर है जिनका शायद इधर भी कोई दरवाज़ा निकलता है और वो भी आप देख सकते हैं, वो भी कोई प्लाज़ा बना है और उधर से ये कॉरिडोर टाइप ये गली है, ये रास्ता है। ये जगह दिखाती हूँ आपको कि ये जो जगह है, इस जगह ये गुज़रगाह है। नाज़रीन, इस गुज़रगाह की रजिस्ट्री हो चुकी हुई है इल्लीगल तौर पर और इस प्रॉपर्टी का नंबर जो उन्होंने लगाया है उसको ये लगाया है F2491
F2491/A/2 ये इस प्रॉपर्टी का नंबर है। जबकि 2491 जो है /A/2 जो है वो इस प्लाजे के अंदर है, वो उस प्रॉपर्टी का जो है ये प्रॉपर्टी नंबर उसमें मर्ज है। लेकिन ये जो रास्ता है इस वक्त, ये आप देख सकते हैं, ये रास्ता है, मतलब इस घर की भी बैक को ये लगता है और उनको भी ये बैक पे लगता है। इस जगह की रजिस्ट्री बन गई है नाज़रीन, इस जगह की रजिस्ट्री ना सिर्फ बनी है बल्कि इस जगह के बाकायदा मलकियती कागजात के साथ नक्शा जो है वो वॉल सिटी अथॉरिटी में जमा हो चुका है। और बावसूख ज़राए के मुताबिक हमें ये भी पता चला है कि इसके पीछे भी उनके मुअज़्ज़ज़ पटवारी जो हैं उनका हाथ है कि उन्होंने ये नक्शा जमा करवाया है कि इसको वो अप्रूवल मिल जाए। अब इस जगह का अगर नक्शा जमा करवाया है तो इस जगह अगर कोई प्लाज़ा बन जाता है तो ये जो है इनको रास्ता कहाँ से मिलेगा, उनको रास्ता कहाँ से मिलेगा। ये आप देख सकते हैं कि ये जगह, ये मेरा ख्याल है उनके नक्शे में भी नहीं है, महकमा वॉल सिटी अथॉरिटी के नक्शे में मौजूद ही नहीं है ये जगह कि ये जगह कहीं फॉल करती हो। लेकिन इसके मलकियती कागज़ बन चुके हुए हैं, इसकी बाकायदा रजिस्ट्री बन चुकी है। रजिस्ट्री के साथ साथ एक मैप जो है, जो इसकी ड्राइंगें हैं वो वॉल सिटी अथॉरिटी में एक फ़ाइल की सूरत में जमा हो चुकी हुई है और उसके ऊपर एतराज़ भी लग गया है कि इसको हम कैसे अप्रूव कर सकते हैं, इसका कोई सबूत दें कि ये जगह वाकई ही नक्शे में है। ये जगह नक्शे में नहीं है, ये गुज़रगाह है और ये बाउंड्री वाल के बिल्कुल साथ है। इसके अलावा भी नाज़रीन मैं आपको और बहुत सी चीज़ें बताऊंगी जो कि महकमा वॉल सिटी अथॉरिटी ने अपने अफसरान, अहलकार और छोटे तबके के साथ मिल के उन्होंने 12 दरवाज़ों के अंदर जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। कोई सरकारी जगह नहीं छोड़ी, कोई कॉर्पोरेशन की जगह नहीं छोड़ी, कोई हेरिटेज बिल्डिंग नहीं उन्होंने छोड़ी, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। नाज़रीन एक हेरिटेज प्रॉपर्टी को गिराने के लिए 4-4 से 5-5 लाख रुपया वसूल करके उसका डेमोलेशन जारी करने वाले ये वॉल सिटी के अफसरान जो हैं वो सकाफती विरसे को क्या बचाएंगे। बिल्कुल नाज़रीन, एक ये प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं मेरे अकब पे और दिन दिहाड़े यहाँ पे डिगिंग हो रही है, लेकिन एडी इन्फोर्समेंट के शायद इलम में नहीं है। ये प्रॉपर्टी नंबर है F2590, चुना मंडी चौक में है और आप देख सकते हैं, हो सकता है इसका नक्शा पास किया हो लेकिन बेसमेंट का तो कोई नक्शा पास नहीं हो। और इस वक्त दिन है, बिल्कुल दिन दिहाड़े ये यहाँ डिगिंग का काम चल रहा है और कोई इनको रोकने वाला नहीं है। आगे आपको लेके चलूँगी और आपको अब दिखाऊँगी मैं वो प्रॉपर्टी जो बिल्कुल मेरे सामने है। उस प्रॉपर्टी का नंबर है 26592660। ये उस प्रॉपर्टी का नंबर है और इस प्रॉपर्टी के बारे में जो तफसील है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा नाज़रीन, ये प्रॉपर्टी बन रही है, इसके नीचे ऑलमोस्ट जो है वो डिगिंग कंप्लीट हो चुकी हुई है और पिलर्स लग गए हैं, इसकी फाउंडेशन हो गई है, ये एक बेसमेंट बन गई है और ये काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। इसके अंदर आई थिंक सो 1 2 3 4 5 6 7 दुकानें हैं और नीचे भी इतनी होंगी और दूसरी बेसमेंट की भी जो खुदाई है वो जारी है। ये आप देख सकते हैं, दूसरी बेसमेंट का वो टक है, एक साइड पे और है, वहाँ से दूसरी बेसमेंट की भी खुदाई शुरू है। इसके बारे में मैं आपको एक ख़ास चीज़ बताती चलूँ। ये महकमा वॉल सिटी अथॉरिटी की तरफ से इस प्रॉपर्टी पे ये जो अब डेमोलेशन हो गई हुई है और यहाँ एक प्लाज़ा बन रहा है, डेमोलेशन से पहले ये एक घर था जिसका नंबर मैं आपको रिपीट किए देती हूँ, F2659 और 60। ये इस प्रॉपर्टी का नंबर है जो कि पैकेज 1 में यहाँ पे इन्होंने इसको रेनोवेट किया था। हेरिटेज प्रॉपर्टी थी ये और इसके ऊपर पैसा लगा था महकमा वॉल सिटी अथॉरिटी का। उन्होंने यहाँ पैसे लगा के इस घर की खूबसूरती को बहाल किया था। इसके डेमोलेशन ऑर्डर नहीं थे, इसको डेमोलेशन ऑर्डर मिले भी नहीं थे। इसकी फ़ाइल जमा हुई और इसके पीछे इनके मोहतरम पटवारी साहब का अमल दखल है कि उन्होंने इसकी फ़ाइल जमा करवाई और उसकी अप्रूवल ली और शायद
वो नक्शा भी अब जो है वो क्लियर हो चुका हो। तो उसकी क्लियरेंस आप ये देख सकते हैं कि 1, 2, 3 और 4, ये 4 मंजिला प्रॉपर्टी बन गई है। और इसके नीचे एक तहखाना है जो कि इस वक्त मौके पे है, और अंदर इसके दूसरा तहखाना भी जो है वो खुदाई होने जा रहा है। और इसमें बाअसर शख्सियात जो हैं वो इसके मालकान में शामिल हैं, और जो महकमा वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के पटवारी साहब हैं वो इनको रिलीफ फराहम कर रहे हैं। डायरेक्टर डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल और एडी इन्फोर्समेंट की कानों तले जो है ना वो इंचार्ज बिल्डिंग कंट्रोल और एडी इन्फोर्समेंट ने आंखें मूंद ली हुई हैं। उन्हें नहीं पता कि यहाँ दिन दिहाड़े क्या हो रहा है, उन्हें नहीं पता कि पैकेज 1 में इस घर को किस तरीके से रेनोवेट किया गया था, इस पे सरकारी अखराजात जो थे वो खर्च हुए थे। इसके बावजूद उन्होंने इसको विदाउट एनी इंफॉर्मेशन इन्होंने इसको गिरा के इसको बना भी लिया है, और अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि एक तो ये बासर शख्सियात का है, दूसरा उनकी मिली भगत है, तीसरी सबसे अहम बात है इसमें जो महकमा वॉल्ड सिटी के अहलकार हैं वो इसमें बाकायदा मुलव्विस पाए गए हैं, उनकी मिली भगत है, भारी रिश्वत वसूल करके ये काम हो रहा है। इसके बाद मैं आपको और भी जगहों पे लेके चलूँगी जहाँ पे एडी इन्फोर्समेंट जो है उसने आंखें मूंद ली हुई हैं, और एडी इन्फोर्समेंट से हट के जो है इस वक्त इंचार्ज बिल्डिंग कंट्रोल जो है डॉक्टर रेहान साहब, वो जो है लॉयर भी हैं। मैं उनसे भी ये पूछना चाहूँगी कि सर, आप अगर बिल्डिंग कंट्रोल के इंचार्ज हैं तो यहाँ ये जो हो रहा है तो आपको लगता है कि ये दुरुस्त हो रहा है? आपको नहीं लगता कि यहाँ वायलेशन हो रही है? आपको नहीं लगता कि यहाँ कानून की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं? आपको नहीं लगता कि दिन दिहाड़े डिगिंग हो रही है? यहाँ पे जो हेरिटेज प्रॉपर्टी थी उसको गिरा के उसकी कोई डेमोलिशन ऑर्डर नहीं लिए गए और यहाँ काम जारी और सारी है, कोई रोकने वाला नहीं है। आप इंचार्ज की सीट पे बैठे हैं तो डेफिनेट आप ही से हमारा सवाल बनता है कि आप यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं। आगे चलते हैं, मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गली राजपूता में, और ये आप मेरे अकब पे देख सकते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है। और ये गली मैं आतिफ अपने कैमरामैन से कहूँगी ये गली आपको ख़ास तौर पे दिखाए कि ये गली कहाँ से शुरू हो रही है और ये किस तरफ जाती है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये गली आ रही है उधर से, ये गली इधर से इस तरफ को आ रही है मेरे अकब वाली साइड पे। ये मेरे अकब पे ये गली जा रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ क्या वायलेशन हुई है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये गली एक इस तरफ जाती है, इधर एक घर था, और ये गली यहाँ से सीधी, बिल्कुल सीधी उस बाज़ार को लिंक करती थी। ये जहाँ ये इस वक्त प्लाज़ा बन गया हुआ है, ये यहाँ गुज़रगाह थी, ये सरकारी गुज़रगाह है। नाज़रीन, ये जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ ये सरकारी गुज़रगाह है। इधर से सीधी ये गली जाती थी उस साथ वाले बाज़ार में, और साथ वाले बाज़ार को ये गली लिंक करती थी इस गली से। लेकिन ये प्लाज़ा बना, इस प्लाज़े ने ना तो यहाँ कोई सरकारी गली छोड़ी कि आप उस साइड पे जा सकते हैं, और ना ही इन्होंने ताहद्दे फलक गली छोड़नी होती है, इन्होंने ऐसा भी नहीं किया। गली तो छोड़ी है इन्होंने, मतलब अपने दुकानों के आगे इन्होंने एक वरांडा छोड़ा है। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है कि ये इन्होंने वरांडा छोड़ा है और वहाँ से स्टेप्स दिए हैं ताकि वो उधर निकल सके। इन्होंने इसको गुज़रगाह करार दे दिया, लेकिन ये सरकारी तौर पे ऐसा नहीं है। गली का मकसद ये होता है ज़मीन से ताहद्दे फलक, यहाँ से आसमान नज़र आना चाहिए। कुछ अर्सा के लिए तो ये बिल्डिंग जो है यहाँ पे गैप थे, ये लेंटर नहीं था। इन्होंने कहा कि ताहद्दे फलक जो है हमने छोड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वक्त गुज़रा और ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप इसे देख सकते हैं कि गली ख़त्म कर दी, सरकार की गली वो इन्होंने इस प्लाज़े के अंदर डाली, और इस वक्त ये एक प्लाज़ा बन गया हुआ है। अच्छा नाज़रीन, ये प्रॉपर्टी नंबर है 2518 F2518। अच्छा, इसी तरह ये 251615 ये जो अकब पे है ना, ये इस प्रॉपर्टी की जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि सरकारी गली इसके अंदर मर्ज है, इसके नंबर ये हैं 2510 2516 25145। ये इसी तरह ये भी प्रॉपर्टी है, ये सारी मर्ज हो गई हुई हैं। आपको अब मैं एक और दिखाती हूँ।
जहाँ पे, और यहाँ जिस तरह आप देख रहे हैं ये बड़ी ईंट के भी घर हैं, छोटी ईंट के भी घर हैं। आफ्टर पार्टीशन भी बने और पार्टीशन से पहले भी जो थे वो छोटी ईंटों के घर थे यहाँ पे। ये अभी आप देख सकते हैं कि अभी भी कुछ जो हैं वो प्लाजे अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये आप देखें कि ये बिल्डिंग बन रही है, वो आप देखें ये साथ घर है और वहाँ बेसमेंट की जो है खुदाई हो रही है। मैं कहूँगी, दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगी अपने कैमरामैन से कि वो आपको दिखाएं कि वहाँ पे डिगिंग हो रही है। आज ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि अंदर जो है वो फाउंडेशन का जो है वो कंप्लीट हो चुका है, वह पिलर्स डाल रहे हैं और बेसमेंट भी निकल चुकी हुई है और बाकी अभी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। इन सरकारी गलियों का कोई वाली वारिस नहीं है नाज़रीन। यहाँ महकमा वॉल सिटी अथॉरिटी के अफसरान, उनके जो छोटे अहलकार हैं, सभी मिल के इन सरकारी गलियों को इन प्लाज़ों का हिस्सा बनवा रहे हैं और भारी रिश्वत वसूल करके, थोड़े बहुत पैसे नहीं लेते, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं। तो डेफिनेट डीजी कामरान लशारी के भी ये इल्म में है, डेफिनेट ये जो माले गनीमत है ये उन तक भी पहुँचता होगा, तभी तो वो सरकारी गलियों को, कॉरपोरेशन की जगह को, ये सब पे कब्ज़ा करने की इजाज़त दे रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है उन्हें। इनके नक्शे भी आप देख लें कि नक्शे हैं भी हैं या नहीं हैं, ये लोगों को तो शो करवाते हैं कि इसका नक्शा पास है। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर पूरी एक सरकारी गली शामिल है, उसका कौन जवाब दे है? किसने पूछना है इनसे कि आपने सरकारी गली जो है इसमें शामिल करवा दी है? इसका जवाब भी हमें डीजी साहब से चाहिए। मैं आगे भी आपको लेकर चलूँगी और भी चीज़ें आपको आज दिखाऊँगी। नाज़रीन ये भी मैं आपको आज दिखाती हूँ कि इमाम बारगाह है इस गली में और इमाम बारगाह के साथ बिल्कुल ये प्लाज़ा बन रहा है और इसमें भी सरकारी गली जो है ना वो डाली जा रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। और यहाँ भी डिगिंग का काम ज़ोरों शोर से जारी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये डिगिंग हो रही है इधर से। ये देखें, दिन दिहाड़े बेसमेंट निकल रही है। थोड़ा सा नीचे भी आ जाते हैं, देखते हैं नीचे हो क्या रहा है। बिल्कुल नाज़रीन, नीचे बड़ी स्मेल है, हबस है और गधे बंधे हुए हैं और मिस्त्री मज़दूर लगे हुए हैं और बेसमेंट की खुदाई का काम जारी है। वो गधे आप देख सकते हैं, ये इन गधों के ज़रिए मट्टी लेके जाते हैं। यहाँ खड़े होना बहुत मुश्किल है। ये मट्टी यहाँ आ रही है, ये आपको दिखाते हैं, ये मट्टी पड़ी है और ये इमाम बारगाह है और ये सारी इमाम बारगाह है और ये साथ इसके प्लाज़ा बन रहा है। और इस प्लाज़े में भी बेसमेंट की इजाज़त नहीं है, लेकिन एडी इन्फोर्समेंट के लिए, अब्दुल अजीज़ गुज्जर के लिए ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये दिन दहाड़े बेसमेंट निकल रही है, कैसे निकल रही है, जबकि वो कहते हैं कि आप सबूत लेके आएँ और हमें सबूत दें कि कहाँ इलीगैलिटी हो रही है। मैं आपको और भी दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये एक बेसमेंट निकल रही है जो कि इनके गैंगमैन की सरपरस्ती में निकल रही है। ये आप देख सकते हैं और ये मालिक हैं। आप इधर आएँ ज़रा भैया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हाफिज़ गैंगमैन से बात हुई है आपकी? नहीं, किसी से भी नहीं अभी हुई। तो फिर ये कैसे निकाल रहे हैं बेसमेंट? वैसे निकाल रहे हैं, कुछ भी नहीं अभी हुआ। अच्छा, अभी किसी से बात नहीं हुई? नहीं। तो ये पीछे जो सीढ़ी तोड़ने के उसको पैसे दिए थे? वो तो मैडम पहले दिए थे ना, अब तो नहीं ना दिए। कितने दिए थे? वो 5,000 रुपया दिया था बस। अच्छा, 5,000 रुपये में इजाज़त मिल गई? वो सीढ़ी तोड़ी थी बस। अच्छा, सीढ़ी तोड़ने का 5,000, तो बेसमेंट निकालने के कितने? कुछ भी नहीं। आप बेसमेंट किसकी इजाज़त से फिर निकाल रहे हैं? किसी की भी नहीं अभी। ऐसा कैसे हो सकता है भैया? आपने मुझे ख़ुद बताया कि बात हुई है हमारी उनसे और 10,000 रुपये हमने सीढ़ी तोड़ने का दिया, अभी आप कह रहे हैं 5,000। नहीं मैडम, अब जो मर्ज़ी करी जाए। नहीं, आपको आके समझाया कि आपने मैडम को क्यों बताया? ना करें अब। नहीं नहीं, चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करें, ऐसे ना फिर भी उनके आला अफसरों को तो पता चले वो कर क्या रहे हैं। ना करें, छोड़ दें बस, जो भी हो गया। नहीं तो फिर ये बेसमेंट ऐसे कैसे बन सकता? जाने दें, ना करें। नाज़रीन, ये मालिक हैं और ये ठेकेदार साहब हैं, इकबाल नाम है इनका।
अस्सलाम वालेकुम। जान दो। ये देखें ना कितनी गैर कानूनी हरकत है, उन्होंने क्यों आपने उनको पैसे दिए और बेसमेंट निकल गई, नक्शा क्यों नहीं पास करवा रहे? नक्शा पास करवा लेते हैं, नक्शा पास करवा करवा लेते हैं। नाज़रीन, ठेकेदार भी गिल्टी हैं, मालिक भी गिल्टी हैं। ये बेसमेंट आप देख सकते हैं, दिन दिहाड़े बेसमेंट निकलती है। आप ये देखें, मेरा कैमरामैन आपको आगे होके दिखाएगा कि इन्होंने पूरी बेसमेंट निकाली है। ये बेसमेंट है नाज़रीन, ये आप देखें, इसके नीचे जो है ना वो डिगिंग का काम जारी है, मट्टी पड़ी है। बाहर से शटर बंद करके तो ये मट्टी निकालते हैं। ये अभी भी थोड़ी सी मिट्टी रह गई है, इनसे पूछ लेते हैं इकबाल साहब कितनी मिट्टी रह गई है? अरे काफ़ी भाई आधी है ये। आधी रह गई है। तो कितना 3 लाख होया था, 2 लाख हुआ? नहीं कोई गल नहीं। तो ये अब आप झूठ बोल रहे हैं। जान दो। चले कोई बात नहीं। अच्छा चले कैमरा बंद कर देते हैं, बता दें आप, वैसे मुझे बता दें कितने पैसे? कोई बात नहीं। तो जो पहले 10,000 वो मैंने वो मुंडे ने समझा था कीता जो कीता। हाँ मैंने कोई गल नहीं, आपके काम को वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप ये बता दें। सच्ची बात है, आपके काम को फ़र्क नहीं आने देंगे, लेकिन ये पता तो चले ना गैंगमैन ने पैसे लिए कितने? नहीं पता मैंने, सही गल है। उसी ने तय किया। हाँ मुंडा ही वैसे कितने में तय किया होगा अंदाज़ा? मैंने पता है, मैं बता रहा हूँ। नाज़रीन, ये बताने से इसलिए कासर हैं कि अगर ये बात हम बता देंगे तो गैंगमैन जो हैं वो इतने बाख्तियार हैं, वो इनको आके डांटेंगे, नेक्स्ट टाइम इनके काम में 100 हर्डल्स डालेंगे, इन्हें मना करेंगे कि आपने काम नहीं करना, क्योंकि एडी इन्फोर्समेंट, इंस्पेक्टर दोनों ही नीचे आके फील्ड में नहीं देखते कि हो क्या रहा है यहाँ पे, गलियों में कितनी बेसमेंटें निकल रही हैं, कितने गैर कानूनी प्लाजे बन रहे हैं, कितने घर गिराने वाले हैं, कितने बनाने वाले हैं। ये सारी चीज़ें डील डन करते हैं गैंगमैन्स, और इनके जितने गैंगमैन्स मौजूदा हैं ये सब गैंगमैन्स किसी न किसी के ताल्लुक़ वाले हैं। जिस तरह मैं आपको बता देती हूँ, शफकत गैंगमैन है, डीजी साहब के पर्सनल जो ड्राइवर हैं उनका सगा भाई है शफकत गैंगमैन। नोमान गैंगमैन जो है वो डीजी साहब के दोस्त हैं, हमायूं साहब, उनका कोई जानने वाला है और वो परमानेंट गैंगमैन है। इसी तरीके से जो रमज़ान और बाबा सलीम गैंगमैन हैं वो एडी इन्फोर्समेंट मौजूदा जो हैं, और इंस्पेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल अब्दुल अज़ीज़ गुज्जर के गांव के हैं, सुंदर के, और उनकी सिफारिश पर तैनात हैं। जबकि नज़ाकत गैंगमैन जो है वो डायरेक्टर एडमंड शाहिद नदीम के जानने वाले हैं, उनके घर में आई थिंक दूध सप्लाई करते हैं, उन्होंने अपनी सिफारिश पे उसे रखवाया है बतौर गैंगमैन अंदरून शहर में। इसके अलावा मुताद्दद गैंगमैन्स और भी हैं जो कि किसी न किसी तरीके से किसी न किसी के रिश्तेदार हैं, या किसी का कोई भाई है या कोई भतीजा है। अपने अपनों को नवाजने की रविश वॉल सिटी अथॉरिटी में कायम है, तभी इनको दोबारा इन्होंने तैनात किया है कि ये करप्शन का बाज़ार गर्म कर सकें और हमारी और उनके अफसरान और ठेकेदारों के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकें, यहाँ से जो रिश्वत है वो वहाँ तक मुंतकिल हो सके। जबकि मैं आपको ये भी बताऊं कि 70 गैंगमैन्स ऐसे थे जो कि बड़े ऑनेस्ट थे, उनको नया भर्ती किया था, वो इन्होंने सब फारग कर दिए। वो भी डेली वेजेस थे, ये भी डेली वेजेस पे हैं। परमानेंट इनमें से सिर्फ 2 या 3 हैं, बाकी सब दिहाड़ी लेते हैं। 800 या 850 दिहाड़ी लेने वाला एक गैंगमैन पूरी वॉल सिटी को चला रहा है, और उनके मुताद्दद यहाँ पे काम जो है वो हो रहे हैं, बेसमेंटें निकल रही हैं, लेंटर पे लेंटर डाल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये सारे के सारे गैंगमैन्स करप्ट तरीन गैंगमैन हैं, जिनको के महकमा वॉल सिटी अथॉरिटी किसी एक की भी क्लास नहीं लेता, किसी एक को भी नहीं पूछता कि आप कर क्या रहे हैं। मैं आपको मज़ीद भी दिखाऊंगी कि यहाँ हो क्या रहा है। बिल्कुल नाज़रीन, ये प्रॉपर्टी नंबर है F2495। अखावर अयूब नामी कोई बंदा है, ये यहाँ पे यहाँ भी कब्ज़ा ही हो रहा है। ये भी जगह जो है वो सरकार की इसमें कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी हम कंफर्म करेंगे यहाँ के जो रहायशी हैं उनसे कि ये हो रहा है कब्ज़ा या नहीं हो रहा। लेकिन महकमा वॉल सिटी अथॉरिटी के जो इंचार्ज बिल्डिंग कंट्रोल है ये उन्हें नज़र नहीं आ रहा।
उनका ये कहना है कि उनकी एक मोहतरमा है जो कि आके इस प्रॉपर्टी की, इस खबर अयूब की जो मिसिज़ हैं, वो आती हैं वॉल्ट सिटी में, एक वावेला खड़ा करती हैं। सो हम क्या कर सकते हैं? उनका सीधा सीधा जवाब है कि मैम व्हाट कैन आई डू। तो ये यहाँ बिल्डिंग बन रही है, कोई कार्रवाई नहीं है, 1-2 FIR हुई, उसके अलावा कुछ नहीं, बिल्डिंग अभी भी बन रही है। यहाँ के रहायशी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, बहुत बहुत। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि ये यहाँ सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़े हो रहे हैं, कॉरपोरेशन की जगह पे कब्ज़ा हो रहा है, सरकारी गलियाँ जो हैं वो प्लाज़ों के अंदर मिलाई जा रही हैं, तो कोई इनको वॉल सिटी का बंदा पूछने वाला नहीं है कि या वो खुद मिले हुए हैं साथ? अर्जी है कि ये हाई कोर्ट ने भी आर्डर किया है कि ये चेक करें, और जो इंक्रोचमेंट गलियों में हुई है मुझे विद इन 3 डेज उसको ख़त्म करें, मगर उनकी तरफ से कोई अभी तक इस पर रिस्पॉन्स नहीं मिला। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो सामने है, ये या बैक पे है, ये काम हो रहा है, इसमें सरकारी गली डाली जा रही है, उसमें भी डाली जा रही है सरकारी गली? जी हाँ, ये हर काम में हर जगह पे ये सरकारी गली चीज़ें जगह डाली जा रही हैं। तो वॉल सिटी अथॉरिटी क्यों नहीं मना करती, आके देखते क्यों नहीं, नक्शा क्यों पास कर देते हैं, नक्शे में से वो सरकारी गलियां क्यों नहीं निकलवाते वो? हाँ, ये आप वॉल सिटी से सवाल करें कि ये क्यों नहीं करते, कि ये उनके इल्म है कि यहाँ गैर कानूनी तौर पर तामीरें हो रही हैं और वो सरकारी गली हैं और प्रॉपर्टी डाली जा रही है, मगर उसका कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं? कोई सुनने वाला नहीं। अच्छा क्यों नहीं सुनने वाला? आप ये बताएं कि वो तो कहते हैं कि हम लोग बिल्कुल दूध के दूल्हे में हैं। हेलो जी मुफ्ती साहब है तुझी ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। यहाँ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸੱਦਕ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀ कि ओ एक मिनट का जी देखिए आप, ये सारे लोग जो है ना, ये गलत आदमी जो है ना, ये कभी भी सही आदमी की बात नहीं करेंगे और गलत आदमी के लिए सारे इकट्ठे होने के लिए तैयार हैं यहाँ। मैं बेट करता हूँ इनको मेरे साथ आगे मुकाबला कर लें, मैं एक एक आदमी की जगह बता देता हूँ किस किसी ने ये सरकारी जगह नालियों तक को ऊपर कब्जा किया हुआ है, बंद कर दी हैं नालियाँ। तो मुझे बताएं ना सर कि आप यहाँ के रहायशी हैं, कब से आप यहाँ पे रह रहे हैं और आपने कब से ये देखा कि ये हालात हुए जब महकमा वॉल सिटी अथॉरिटी तश्कील? जी मैं 1930 का पैदावार हूँ, मैं इसी महल्ले में मेरी ज़िंदगी गुजरी है, मगर इससे पहले कभी भी अंग्रेज़ के दौर में भी इतनी लाकानूनियत नहीं जितनी अब हो रही है वॉल सिटी के वक्त में। अच्छा जब ये टाउन लेवल पे काम थे तब भी ऐसा ही था? नहीं, बहुत सख्ती थी, हर चीज़ की कानून की अमलदारी हो रही थी, नक्शे पास होते थे। नहीं तो अब डीजी कामरान लाशारी को क्या इल्म नहीं है, या ये लोग सब अच्छे की रिपोर्ट उन्हें देते हैं, या वो उन्हें इल्म है तो वो आंखें मूंद रहे हैं? नहीं, मैंने तो लाशारी साहब के मतलब भी हाई कोर्ट में दे दी, पेपर दिए थे कि जिसमें लाशारी साहब ने केस करके और वापस ले लिया और मकान बिल्डिंग 10 मंजिला बिल्डिंग मेरे घर के साथ बनी हुई है, मैं उसको फेस कर रहा हूँ। यह मेरे मलेदार को किसी को तकलीफ़ नहीं है, मुझे तकलीफ़ है, मैंने उसको कोर्ट में भी चैलेंज किया। ये आज ये 10 मंजिला बिल्डिंग नाजायज़ बगैर नक्शे के बगैर किसी बात पे वो खड़ी है, ये लाशारी साहब ने क्यों नहीं आज तक कदम उठाया? आप मुझे ये बताएं कि क्या कामरान लाशारी साहब ने आके कभी यहाँ देखा है कि किस तरह से जो हेरिटेज है वो तबाह बर्बाद हो रही है? नहीं, लाशारी साहब इधर तशरीफ नहीं लाए, हमें यही उनसे गिला है कि वो एक दफ़ा यहाँ चक्कर तो लगाएं, और जो हालात इस महल्ले का हो गया, ये मकान अभी तो नज़र आ रहे हैं और नीचे सारा बेसमेंटों में पानी जा रहा है, ये कल ये प्रॉपर्टी खड़ी नहीं रहेंगी, लोगों को जानी नुकसान होगा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि वो उनके अहलकार तो सब यही कहते हैं कि बिल्कुल सब ठीक है, हमने कार्रवाई की, FIR लॉन्च करवा दी, नोटिस सर्व करवा दिया, बस और एसी वाले कमरों में बैठ के चुप रहते हैं। तो अभी बारिशें जब आएंगी तो क्या हाल होगा यहाँ का? ये जो आज से पिछली बारिशों में हाल हुआ है, ये हर बिल्डिंग में नीचे बेसमेंटों में पानी गया है,
ये आपके सामने ये जितनी बिल्डिंग है इनकी बेसमेंटों में पानी जा चुका है, उनका कपड़ा भी ख़राब हुआ है। अब अल्लाह ताला है जो अभी बचा रहा है, वरना ये बिल्डिंगें तो किसी वक्त कोलैप्स हो सकती हैं, क्योंकि ये सारा नीचे मलबे के ऊपर खड़ा है ये सारा मामला। ये 26 फीलिंग है, इसके नीचे तो हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते। अच्छा, मुफ्ती साहब ये बताएं कि क्या डीजी कामरान लशारी के अलावा हमारे पास पंजाब में कोई इस काबिल इतना कम्पिटेंट ऑफिसर मौजूद ही नहीं है कि जो कि आके वॉल्ड सिटी की जिम्मेदारियां संभाल सके, जो कि हमारे सकाफती विरसे को बचा सके, या कि जो अंदरून शहर के लोगों को खुशहाल कर सके? क्या ख्याल है आपका? नहीं, ये आदमी तो बहुत हैं, अल्लाह का शुक्र है, मगर जिसको PH है वो उसको अपॉइंट कर दे। अब हमारा तो इसमें कोई करतार नहीं है कि हमने अपॉइंट करना है। हमें जो वो आदमी देता है वो हमें उसकी कारकर्दगी सामने नज़र आ जाती है। नहीं तो आप उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है? ना जी, मैं कभी नहीं हुआ। मेरी हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं। तो हमारी जुडिशली जो है उन्होंने भी अभी तक इनके खिलाफ जितनी एप्लीकेशंस हैं उनको निपटाया नहीं है? नहीं किया, ऑर्डर किया हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट के ऑर्डर मौजूद हैं, मेरे पास कापियाँ हैं कि उन्होंने वॉल सिटी को 8 अफसरों को कहा कि विद इन 3 डे मुझे इंक्वायरी करके बताएं कि किस किस ने इंक्रोचमेंट की है। फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा हुई है, उन्होंने कहा 10 दिन में इंक्रोचमेंट ख़त्म करें। ये दोनों ऑर्डर मेरे पास हैं, मगर वो बिल्डिंगें खड़ी हैं अभी। अब बात तो यही है, उन्होंने अमल करना है कि क्या करते हैं। अच्छा सर, ये हम जहाँ बैठे हुए हैं ये इसके अकब पे भी बिल्कुल एक खावर अयूब साहब जो हैं ये प्रॉपर्टी बना रहे हैं, ये भी इलीगैलिटी पे मबनी है, यहाँ भी कब्ज़ा हो रहा है। क्या है इसका सीन? सर कब्ज़ा हो रहा है, मैंने तो क्या कह सकता हूँ। मेरा तो आज से 70 साल पहले का केस मेरे हक में ये स्टे हुआ है कि इन्होंने जिस तरीके से किया है ये उस तरीके से इनको नहीं मिली, ये मालिक नहीं है। मैं आज भी बैठ करके कहता हूँ ये तो हिंदू औकाफ की प्रॉपर्टी है, ये पंजाब हुकूमत दे ही नहीं सकती, इवन पाकिस्तान हुकूमत भी ये नहीं दे सकती। इसके ऊपर तो झगड़ा चल जाएगा पाकिस्तान और इंडिया का। अच्छा मुफ्ती साहब, आप यहाँ के रहायशी हैं और आपने बताया आप पिछले मेरा ख्याल 70 साल से यहीं रह रहे हैं। जी हाँ, मैं तकरीबन होश में 80 साल यहाँ गुजारे। यहाँ यहीं गुजारे हैं ना, तो आपको तो इस इलाके का पता होगा ना, चप्पे चप्पे से वाकिफ होंगे आप। मैं जानता हूँ आप मसाए के कौन कौन से यहाँ रहे हैं। मुझे ये बताएं कि यहाँ वो जो शेरावाला गेट के साथ एक मस्जिद बनी है वो भी कॉर्पोरेशन की जगह थी, तो वो शेरावाले स्कूल की वो प्रॉपर्टी है, अंजमन हमायत इस्लाम की वो मस्जिद है। अब बाकी सबको पता है। जी जी, आप एक और मकीन है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, सदीक बाट साहब इनका नाम है, और इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अंदरून शहर में जितना सकाफती विरसा था वो तबाह बर्बादी की तरफ चला गया है। बिल्कुल ऐसी बात, बिल्कुल ऐसा ही है। हम तो इसके ऊपर बात करने हैं, हम किसी ऐसी जो है ना इंतशार वाली बात नहीं हम करना चाह रहे, किसने कब्जा किया किसने नहीं किया, ये इनकी पर्सनल इनका मैटर हो सकता है। हम आज यहाँ पे जो इलाका मकीन है उनसे ये जानने आए हैं कि महकमा वॉल सिटी अथॉरिटी का क्या किरदार है, वो कितने आपको नक्शे पास करके दे रहे हैं, कितने आपको डेमोलिशन लेटर दे रहे हैं, कितना सरकारी ज़मीन पे जो कब्ज़ा हो रहा है उसको वो छुड़वा रहे हैं, हम ये बात करने आए हैं। वॉल सिटी अथॉरिटी नक्शे पास कर रही है, वो कोई ऐसी एक्टिविटी में नहीं शामिल जो कब्जे वाली जगह पे वो ना तो काम करने देते हैं और ना ही कभी उन्होंने। आपके साथ लगता है खुसूसी उनकी शफकत है? साथ उनकी बड़ी मोहब्बत है, क्योंकि ये बुजुर्ग मेरे खिलाफ वॉल सिटी में शिकायती थे और कामरान लशारी साहब ने पूरा सुनने के बाद इनका दाखिला वॉल सिटी अथॉरिटी में बंद कर दिया था। अच्छा जी सर, ये ऑन दी रिकॉर्ड बात है। आप चल के अगर इतने ही बाबा हुजूर हैं, इनको कहे कल वॉल सिटी में कोई एप्लीकेशन। अच्छा चले, इनकी हम बात नहीं करते, आप मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं कि वॉल सिटी अथॉरिटी नक्शे पास करके दे रहे हैं, तो बेसमेंट्स के भी नक्शे पास हो रहे हैं क्या? नहीं, बेसमेंट के नक्शे तो वो जो उनकी पॉलिसी है 10 मरले से वो अपना 25% दे रहे हैं, या एक नाल के ऊपर वो आधा नक्शा पास करके दे रहे हैं। यहाँ पे तो डिगिंग की भरमार हुई हुई है ना, हर जगह तहखाने निकल रहे हैं और एक नहीं 3-3 निकल रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? वो वॉल सिटी अथॉरिटी को मैंने भी कई
दफ़ा रिकमेंड किया है कि ये लाहौर जो है ना, ये लाहौर जो जिधर हम खड़े हैं, ये तकरीबन तीसरी दफ़ा आबाद हो रहा है। एक अगर इसकी बिल्डिंग है, बुनियादी आप उठा के ऊपर जाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा बिल्डिंग में क्रैक्स पड़ जाते हैं। ये सामने बिल्डिंग है, उसमें भी क्रैक्स आ गए हैं। इसको लाजमी वाल सिटी को एक नहीं 2 बेसमेंट की इजाज़त देनी चाहिए। मेरी वाल सिटी अथॉरिटी से कितनी दफ़ा इस मौजू पे बात हो चुकी है। लेकिन अभी जो वायलेशंस हो रही हैं, महकमा की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में लाई जा रही है सवाए इस्तखासे के झूठी FIRs पे, जो कि उनकी परवाह नहीं है? नहीं, वो सील कर देते हैं। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि उनका मजिस्ट्रेट अभी तक नहीं आया। वो मजिस्ट्रेट तो मजिस्ट्रेट साहब भी आ गए हैं, बाकायदा वो सुनते हैं, वो जो है ना वो गिरफ्तारी के ऑर्डर भी करते हैं, सब कुछ हो रहा है, ये चल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा सवाल आपसे वही है कि क्या महकमा वॉल सिटी अथॉरिटी डिलीवर कर पा रहा है अंदरून शहर के मकीनों को या नहीं? वाल सिटी अथॉरिटी बहुत अच्छा डिलीवर कर रहा है अंदरून शहर के लाहौर। सिर्फ सदीक भट्ट साहब? नहीं, मुझे नहीं कर रहा, मेरे ऊपर तो बड़े एलिगेशन है। मुझे तो वाल सिटी वाले वैसे भी आप इतने गुण उनके गाते नजर। मैं वो बात कर रहा हूँ जो मुझे नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ के रहायशी हैं? नहीं, रिहायशी तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ काफ़ी अरसे से हमारी शॉप है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे सरकारी गलियाँ जो हैं वो अपने प्लाजों में डाली जा रही हैं, तो महकमे की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में लाई जाती है? बाहर तो नज़र नहीं आता कोई कार्रवाई। यहाँ के जो बदमा हैं बड़े बड़े अफसर, वही यहाँ पे करते हैं कि बस ये हमारी जगह है, ये हमारी जगह है। आप मुझे ये बताएं कि महकमा वॉल सिटी अथॉरिटी जो है, अगर सरकारी गली जो है वो अपने प्लाजे में, अपनी दुकान में शामिल कर लेते हैं, तो उनको डेफिनेट इकदाम उठाने चाहिए, DG लाशारी को उठाने चाहिए। उठाना चाहिए ना, नहीं उठाते वो लोग। लोगों का यहाँ इतना ताल्लुक होता है, वो कोई आता ही नहीं है मार्केटों में। नाज़रीन, कुछ और लोगों से भी बात कर लेंगे। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ के रहायशी हैं? इधर के नहीं, काम करते हैं जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बिल्डिंगें बन रही हैं जी, कोई वॉल सिटी की तरफ से कार्रवाई अमल में वो कागजी कार्रवाई पूरी होगी, इधर आप जिधर भी जाएंगी पूरी होगी। अच्छा, ऐसे ही होगा। बाकी कुछ लोग कुछ दो करते हैं, जाहिर है उसके बगैर काम तो नहीं मैडम चलता इधर। अच्छा, 3-3 तहखाने निकलते हैं, इनको कोई पूछने वाला ही नहीं। पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है किसी से। लेकिन पाकिस्तान में सब कुछ क्यों? क्या पाकिस्तान में कानून लागू नहीं होता? यहाँ ही ला कानूनियत क्यों? ये सिर्फ गरीब आदमी के लिए है, उसके अलावा किसी के लिए नहीं। आप 1 मिनट ना, भट्ट साहब 1 मिनट आप देना। गली का कौन मालिक है? गली ये प्राइवेट गली है, ये सरकारी नहीं है? सरकारी नहीं है। ये मालिक एक है, जो पीछे आता है ना, पीछे वाला होता है, और रास्ता उसका होता है हमेशा गली का, और कोई रास्ता जो पीछे होगा ना, जिसका एंड पे मकान है उसका रास्ता होगा, जो एंड पे है उसको रास्ता छोड़ा जाता है। यही आप समझ लें बात को। बिल्कुल नाज़रीन, अंदरून शहर लाहौर में इसी तरह के हालात हैं। सरकारी गलियां प्लाजों में डाली जा रही हैं, सरकारी जगहों पे कब्जे हो रहे हैं, कॉरपोरेशन की जगह पे मसाजिद मदरसे बन रहे हैं, और इलीगैलिटी की इंतहा हो चुकी है, लाकानूनियत की भरमार है। यहाँ पे आइन और कानून की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, लेकिन DG वॉल सिटी अथॉरिटी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। और इंचार्ज बिल्डिंग कंट्रोल जो कि LLB हैं, जो कि खुद लॉयर हैं, उनका ये कहना है कि कोई कानूनियत नहीं, हमें सबूत दे। तो ये मुंह बोलते सबूत हैं। यहाँ की आवाम ये जो खड़ी हुई है वो यही कह रही है कि यहाँ पे कब्जे किए जा रहे हैं, ये सरकारी जगह है, इस पे कब्जा किया जा रहा है, पीछे वाली सरकारी गली पे कब्जा हो चुका है, अगली सरकारी गली पे कब्जा हो चुका है, मेरे राइट लेफ्ट सभी कब्जे की जगह है, कोई पूछने वाला नहीं है। DG कामरान अंसारी कहाँ है? सकाफती विरसे को बहाल करने के दावे तो उन्होंने बड़े किए हैं, लेकिन कहाँ सकाफती विरसा? नज़र ही नहीं आ रहा। 12 के 12 दरवाजे आप देखें जाके टूट फूट का शिकार है। 12 दरवाज़ों में हेरिटेज प्रॉपर्टी के अंबार लगे हैं, लेकिन एक भी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जो कि इन्होंने बाकायदा अच्छे तरीके से रेनोवेट की हो। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम में मैं आपको मज़ीद बताऊँगी कि अंदरून शहर में सकाफती विरसे को किस तरह से तबाह बर्बाद किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।